हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने अर्थ मैग्नेटिज्म को कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके क्वेश्चंस, आप छोटे मोटे जो क्वेश्चंस मिले ना कंसेप्ट्स, वो आप करते रहा करो, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा आप मेरे से पूछ लिया करें, ठीक है। बाकी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हर एक चीज़ हुई थी उस टॉपिक में। ओके, तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। एक लास्ट टॉपिक बचता है और इसको भी ध्यान से देखना। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो होता है वो सुनिए आप, जो पेपर में आता है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ऑब्लिक में बोहर मैग्नेटो। ये दोनों चीज इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे? जायरोमैग्नेटिक रेशियो और बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये टॉपिक यही है, ठीक है। देखो, ये जो वर्ड है आपने, ये वर्ड तो है मैग्नेटिज्म का, और ये जायरो वर्ड आपने कभी 11th क्लास में कभी सुना हो ना, रेडियस ऑफ जायरेशन, सुना है कभी ये वर्ड, रेडियस ऑफ जायरेशन? वही जायरो है ये, ठीक है। तो ये वर्ड कहाँ से हो गया? मैकेनिक्स का। किसका हो गया ये? मैकेनिक्स का। इन दोनों को कंबाइन करके एक रेशियो बनता है मैकेनिक्स का और मैग्नेटिज्म का, उसको हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो होता है, उसकी डेफिनेशन होती है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का आप रिप्रेजेंट करते हैं पीएम से, और एंगुलर मोमेंटम का आप करेंगे एल से। ये हमने किया हुआ है लास्ट ईयर, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जब इन दोनों का रेशियो हम करते हैं ना, पीएम अपॉन में एल का रेशियो, तो अपने पास एक रेशियो आता है, और वो रेशियो कितना होता है? क्यू अपॉन में 2m या ई अपॉन में 2m। क्यू का मतलब चार्ज, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए हम करेंगे तो ई अपॉन में 2m। ओके, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये इसकी स्टेटमेंट है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है नहीं, ठीक है। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में समझ गए आप। फिर उसके बाद हम करेंगे बोर मैग्नेटोन। जब ये दोनों हो जाएंगे तो ये पूरा टॉपिक हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसको देखिए आप, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व होता है ना, वो दो तरह से हो सकता है, या तो ऑर्बिटल मोशन में या स्पिनिंग मोशन में। या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं, ठीक है, कि ऑर्बिटल दो तरह से रिवॉल्व करते हैं, या तो ऑर्बिटल में या स्पिन। तो हम यहाँ ऑर्बिटल मोशन की बात करेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये उसका न्यूक्लियस है, इस पे इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और ये इसका रेडियस है r। ओके, इसके बाद हम आगे काम करेंगे। अब देखिए, देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलेट करेगा, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या बनाएगा? एक करंट बनाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो क्या बनाएगा? करंट। और वो करंट किसके बराबर होगा? देखो, I इज इक्वल टू ई अपॉन में टी होगा ही नहीं। देखो क्यों? ये पूरा सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो इसका टाइम पीरियड हमने मान लिया टी, वेयर
T इज टाइम पीरियड, ठीक है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आगे देखिए, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, I इज इक्वल टू E अपॉन में T। T क्या होता है, 2 पाई R अपॉन में V। भाई वेलोसिटी के रूप में हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होता है, लेंथ अपॉन में वेलोसिटी, और इस पूरे की लेंथ कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 पाई R। तो यहां से I की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी EV अपॉन में 2 पाई R। ओके, इस लूप का एरिया कितना है बताइए, पाई R, ठीक है। अब यहां से एक चीज हम लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होती है पता है किसी को, भाई ये होती है P इज इक्वल टू करंट इनटू में एरिया। ये मैं काफी बार बता चुका हूं आपको, ठीक है। दो तरह की डाइपोल मोमेंट होती है, एक तो क्या होती है पोल स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे हम बार मैग्नेट नहीं ले रहे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करंट इनटू एरिया। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम मान रहे हैं 1 है, कितनी मान रहे हैं 1, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं अभी। ओके, अब देखो ये दोनों वैल्यू हम रख सकते हैं, पी एम, आई कितनी है, आई कितना है, ई बी अपॉन में 2 पाई आर, और इनटू में आई रे कितना है, पाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पे, ई वी आर अपॉन में 2। क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको समझ में आया यहाँ तक, बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला काम देखिए हम क्या करेंगे। अगला काम बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा आपको याद हो, कहीं हमने 11th क्लास में किया था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कुछ याद है किसी को, ये होता है देखो, L इज इक्वल टू एम वी आर। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो अपनी कॉपी में 11th की कॉपी में आप चेक कर लेना, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, मोमेंटम इनटू में रेडियस। भाई मोमेंटम क्या होता है, एम वी, और इसके रेडियस के लॉन्ग जब ये घूमेगा ना, तो उसको हम कह देते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर का मतलब सर्कल में, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखो जायरा मैग्नेटिक रेशियो, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताइए आप, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम। देखिए अब ये दोनों वैल्यू अपने पास आ गई, इन दोनों वैल्यू को रखिए आप, ई वी आर अपॉन में 2, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, एम वी, ठीक है। वी आर से वी आर क्या हो गया, कैंसिल, बस क्या क्या देखो अपने पास, ई अपॉन में 2m, बताइए। और यही मैंने आपको बताया था कि यही होता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या आपको ये मेरा चीज समझ में आई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, या आप ये पूरा कीजिए, या बोर मैग्नेटम जब हम आगे करेंगे, अभी करेंगे, एक दो स्टेप का वो है, तो वो भी आपको पूरा ही करना पड़ेगा बोर मैग्नेटम। इसके बाद एक स्टेप का और है। अब यहां से आप वैल्यू रखेंगे ना, देखो ई किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन चार्ज आपको पता है, एम किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, दोनों पता है आपको। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास एक वैल्यू आएगी, ठीक है, और वो वैल्यू, एक मिनट रुको मैं देखता हूं अभी, वो वैल्यू आएगी 8.8 इंटू 10 की पावर 10, 10 की पावर -10, नहीं 10 ही है केवल, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम, और मास की क्या होती है, केजी, कूलम पर केजी, ठीक है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई यहाँ तक, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला काम, छोटा सा काम अगला देखते हैं हम। देखो
बोर्ड लेवल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपको आना चाहिए। अब देखो बोर मैग्नेटोन, देखो अब इसी कंसेप्ट को लेके, जायरोमैग्नेटिक कंसेप्ट को लेके बोर ने एक थ्योरी दी, ठीक है, और आपने 11th में पढ़ रखा है, ठीक है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। क्या आपने कभी पढ़ा है या ये रिलेशन कभी पढ़ी हो? बताइए, कभी ये इक्वेशन आपने कभी सुनी हो, देखी होगी, ऐसी बात नहीं है, ये केमिस्ट्री में तो आपके पास आया होगा 100%, ठीक है। तो यहां से देखिए हम किस तरह करेंगे आगे। देखिए MVR की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी है, NH अपॉन में 2 पाई, ओके, ठीक है। अब उसमें आप इक्वेशन में रखेंगे, उस वाली में देखिए, पुटिंग इन इक्वेशन PM अपॉन में L इज इक्वल टू E अपॉन में 2ME, इसमें हमने रखा, तो देखिए आप PM की वैल्यू कितनी है, देखो E अपॉन में 2ME इंटू में L, और L की वैल्यू क्या थी, L का मतलब MVR, और L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, NS अपॉन में 2 पाई। देखो E अपॉन में 2ME और यहाँ से क्या बच गया, NH अपॉन में 2 पाई, बताइए, ठीक है। तो PM की एग्जैक्ट वैल्यू देखो क्या है, PM इज इक्वल टू, देखो NEH अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई ME। आप E लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक अपने पास और टर्म आ गई, इसमें N पता है आपको N क्या होता है, कभी सुना है आपने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, केमिस्ट्री वाला, हाँ वही है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो कांस्टेंट है EH अपॉन में 4 पाई ME, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं बोर मैग्नेटोन, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, बोर मैग्नेटोन। इसमें भी सभी की वैल्यू आपको पता है, देखो E इलेक्ट्रॉन का मास, H प्लैंक्स कांस्टेंट, सुना है कभी नाम प्लैंक्स कांस्टेंट का, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू पता है, ME की वैल्यू पता है। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहां से एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू होगी 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 34 ना माइनस 24, ठीक है। तो यहां से जब PM की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, तो कितनी आएगी, 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या खाली इसकी वैल्यू भी यही, तो यही होती है। यहाँ N मैंने मान दिया 1, बताइए, गर्मियाँ ज्यादा है, ठीक है, लेकिन क्या करें, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया, ये इसी में ही है, मैग्नेटिज्म में, ठीक है। उसके बाद तो मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट हो जाएंगे, मैग्नेटिक टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगला चैप्टर तो पूरा थ्योरेटिकल सा पार्ट है, क्लियर ये चीजें, ठीक है। तो टॉपिक अगर ये आएगा तो आपको ये चैप्टर पूरा करना पड़ेगा। आपसे पूछा था जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, तो आपको मैंने बता दिया है। आपसे पूछा था बोर मैग्नेटोन क्या होता है, तो भी आपको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अब एक छोटा सी चीज और देखो, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ।
करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए ये इस तरह की करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बार मैग्नेट के अंदर भी एक डाइपोल मूवमेंट होता है पीएम, तो एक करंट कैरिंग लूप के अंदर भी एक क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, वो देखिए आप किस तरह निकालेंगे, किस तरह आपको पता चलेगा। ये कोई लूप है, इस लूप के अंदर करंट ये है आई, ठीक है, और इसका एरिया है ए। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हम जानते हैं क्या होता है, करंट इनटू एरिया। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है n, ठीक है, होता इतना ही है, लेकिन इसमें आपको ये पता चलना चाहिए, ये बात इसमें सबसे सोचने वाली है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी इसमें। ठीक है, तो आपको ये तो पता है ना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है किसी बार मैग्नेट के अंदर, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव इज इक्विवेलेंट टू साउथ पोल एंड पॉजिटिव इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल। ठीक है, और डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब ये होती है। इसमें डायरेक्शन कैसे देखेंगे हम, देखो देखो वही रूल आपको अपनाना है। ये करंट बाहर की तरफ है, उस पर अपनी उंगलियां फेर दो, ठीक है, कर्व कर दो, जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की। वही रूल है ये, समझ आ गया। अब इसमें साउथ और नॉर्थ पोल कैसे पहचाना जाएगा, देखो ये डायरेक्शन ऐसी आई तो इसका मतलब ये तो पोल कौन सा है, साउथ, और अंदर वाला पोल कौन सा हो गया, डायरेक्शन ऐसी है ना, तो साउथ से नॉर्थ, बाहर से ऐसे निकल गया, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, मतलब साउथ है अपर पार्ट और नॉर्थ है अंदर वाला पार्ट। या आपको थोड़ा सा ध्यान होगा भी, क्लॉक रूल, साउथ बनेगा तो क्लॉकवाइज और नॉर्थ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ध्यान रख लो। अगर कोई पोल साउथ पोल है तो उसका मतलब उसके अंदर कैसा पोल है, साउथ क्लॉकवाइज करंट है, और इसके अंदर नॉर्थ है तो उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। इसकी एप्लीकेशन थी ये बोर मैग्नेट्रॉन वाली। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक किस में रूल पड़ता है, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो वो सर्कुलर पाथ इस तरह आता है, इससे ही हम रिलेट करके उसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेना, इसकी यूनिट आपको पता ही है क्या होती है, ये बता भी चुका हूं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो आज एक क्वेश्चन करते हैं। आज मैं बैठा बैठा एच सी वर्मा कर रहा था, तो एक क्वेश्चन इस लूप पे करके देखते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं डेली कर रहा हूँ आजकल, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है कि मैं कंपटीशन की तैयारी आपके पास यहाँ पे करवा सकूँ। ठीक है, मतलब एच सी वर्मा की बुक के क्वेश्चन आपको करवा सकूँ, क्यों, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम अपने पास। ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी पे जरूर फोकस देना है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी करनी तो एच सी वर्मा तो आसानी है। ठीक है, एनसीईआरटी करो पहले आप अच्छे से। तो आज मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो एक बार आईआईटी में आया हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इस लूप पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये लूप का थोड़ा सा कम टॉपिक बताया था, तो इसका लूप का देखो आप क्वेश्चन किस तरह करेंगे। ये रेफरेंस लेवल है। ठीक है, इस पे एक रिंग है। ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं आपको। पहले क्या क्या रखा है, इस रिंग में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है, दिस इज मैग्नेटिक। ओके, इसके अंदर करंट कुछ ऐसा है, दिस इज आई। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/π एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 12 टेस्ला।
और मास दे रखा है इसका, इस रिंग का 2 kg। और देखते हैं कोई जीवन क्वांटिटी। इसका रेडियस भी दे रखा है आपको, ये मान लेते हैं ये इसका रेडियस है 0.5 मीटर। बस ठीक है। निकालना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि आपको पीछे की चीजें याद नहीं होंगी थोड़ी सी। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, कभी 11th में अपने पास आया था एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये इसी क्वेश्चन पे बेस्ड मैं आज कर रहा था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि वीडियो अभी टाइम है। अल्फा हमने पढ़ा था 11th क्लास में, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे अभी कि मैकेनिक्स और मैग्नेटिक दोनों के क्वेश्चन एक कंसेप्ट में आ जाए तो किस तरह करोगे आप, वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सुनो, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी हो, देखो आपने फोर्स पढ़ा, मैं आपको पहले पीछे की चीज याद करता हूँ। फोर्स पढ़ा था आपने कभी, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, पढ़ाई आपने। यहां पे एंगुलर निकालना है, तो फोर्स किस में चेंज हो जाएगा, टॉर्क में। मास किस में चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। और एक्सेलरेशन मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है, एक तो आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है और एक आपको किसकी निकालनी है, आई की, करंट अपने पास है ना। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं आई एम लिख देता हूं। दो चीज आपको निकालनी है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये क्या था, क्वेश्चन ये था बस एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालना चाहिए, ठीक है। तो देखो किस तरह आप करोगे इसको, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी एम बी साइन थीटा, पढ़ा है ये, पी एम बी साइन थीटा, ठीक है। पी एम नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, तो करंट इंटू एरिया इंटू बी साइन थीटा। देखिए सोल्व करते हैं इसको, करंट की वैल्यू कितने रखी है, 1/पाई, इस लूप का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 12, और साइन कितना है, 90। बताएंगे अभी कैसे है 90, ठीक है। देखो पहले पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 मीन्स 1/2, 1/2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर, साइन 91। अब 90 क्यों आया, देखो डायरेक्शन निकालो आप, देखो बी करंट पे उंगली रखो आप, फेर दिया आपने, तो मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में है, देखो बाहर की तरफ, जेड एक्सिस में। ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। इसका मतलब जो टॉर्क आएगा वो किस में आएगा, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस। एंगल पता चल गया आपको 90 डिग्री है, 3 न्यूटन मीटर। इतना काम समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे टॉर्क अपने पास आ गया। अब अपने को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आज देखो, कभी आपको थोड़ा सा याद है कि मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे करवाए थे, रिंग का, डायमीटर, रिंग के एक्सिस का, रिंग के सेंटर का, रिंग के डायमीटर का करवाया था ना। ये वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा डायमीटर का, क्योंकि डायमीटर के अक्रॉस घुमाएगा पूरा इसको ऐसे, ठीक है। सेंटर के अक्रॉस नहीं घुमाएगा, सेंटर का अलग फॉर्मूला है, डायमीटर के अक्रॉस वो फॉर्मूला होता है mr²/2। कितना होता है mr², ये अपनी कॉपी में देख लेना 11th की में, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे मिक्स करवा रहा हूँ मैकेनिज्म का और मैग्नेटिज्म का, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, देखो m मास कितना दे रखा है 2, रेडियस 1/4 हो गया, स्क्वायर है ना, और 2 ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/4। अब आप आराम से निकाल सकते हो, यहां से देखो टाउ अपॉन में आई एम, टाउ कितना है 3 और ये कितना है 1/4, ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 12 रेडियन पर सेकंड, ठीक है।
मतलब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है क्योंकि काफ़ी बार जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई ये तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है, किस तरह करें इसको। इसमें तो मैग्नेटिज्म भी घुसा दी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी घुसा दिया, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आनी जानी, ठीक है। तो ये इस करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, उस पर ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ठीक है, पर करवाया था, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करना चाहा, मेरे ध्यान आ गया क्वेश्चन। देखो ये भी मैं कल देख रहा था एनसीईआरटी को, उसमें ना एक दो एग्जांपल है 5.3 और 5.5, और ये एग्जांपल है सोल्ड। कैसे एग्जांपल है? बिल्कुल सोल्ड एग्जांपल है। ये दोनों एग्जांपल आपको पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, शायद आपको समझ में ना भी आए, ठीक है, या आपने कर भी रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको करने हैं, कॉपी में ही करके दिखाने हैं मुझे। नेक्स्ट टाइम जब ये होमवर्क भेजो तो उसमें ये दो न्यूमेरिकल, ये दो क्वेश्चन आप जरूर भेजेंगे। न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन ही है, ठीक है, कंसेप्चुअल है, लेकिन इंपॉर्टेंट, आपको पता चलेगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, गुड बाय।